धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुमनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिगदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे मिट जाए कोटि कलेश। नेत्र तीसरा खुला प्रगटे भोलेनाथ सप्त चिरंजीव महर्षि मार्कंड्य के साथ। है सप्तमी बुधवार कलयुग षष्ठी पर छाया है, चारों ही तरफ रोग ही रोग और महामारी की माया है। देखा घोर तांडव रोग का तो महामुनि उठे तत्काल। हिमगिरी पर्वत के आगे खुला केदार कपाट, केदारनाथ का कपाट खुला और मार्कंडेय स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, केदारे नाथाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ का प्रथम पूजन कलयुग में मार्कंड्य मुनि करते हैं। भोले भंडारी महादेव और मन ही मन में हर्षते हैं। पुत्र मार्कंड्य और आया तुम्हारे द्वार, सारे द्वार ही बंद हैं, खुला द्वार के दार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कैलाशपति का द्वार है ये, केदारनाथ कहलाता है। जो आरतवाणी करता है और उस कष्ट को भोले हटाता है। मार्कंड्य कहने लगे और नष्ट करो ये रोग। सारे संत व्याकुल हुआ अजब गजब संजोग। तो भगवान महादेव ने मार्कंडेय की बात को सुनकर के ध्यान किया। 29 अप्रैल था, 3 वस्तुएं उनके सामने आ गई। 2 सबसे पहले 29 में 2 का अंक आया तो इधर खड़ी है ब्रह्मराम जी। पहला अंक राम जी का था और दूसरा अंक माया सीता जी का था। माया और ब्रह्म मिल रहे थे 9 और उधर 9 ग्रह खड़े हुए थे। तो 9 ग्रह खड़े हैं उधर
वहां, और इधर ब्रह्म राम जी खड़े हुए, और नौग्रह केद हैं लंका में, और मद रावण के तन पड़े हुए। तो दो चट्टानें आ गई देखो सामने आज, और एक चट्टान केदारनाथ जो ब्रह्मई रूप समाज। केदारनाथ की चट्टान दिव्य ब्रह्म तेज को लेकर के प्रकट हो गई। इधर राम और सीता ब्रह्म और माया चट्टान बनकर के धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, और उस धर्म को बचाने के लिए केदारनाथ चट्टान बनकर प्रकट हो गए। और इधर अधर्म की चट्टान रावण और नौग्रह के साथ में खड़ा हुआ, और ऊपर एक चट्टान गुजर रही भारत से, और देखो चट्टानों से ब्रह्मांड ये भरा हुआ। तो उल्का एक सामने आई, और डाली दृष्टि केदार भगाई। केदारनाथ ने सबसे पहले ब्रह्मांड की उस उल्का पर दृष्टि डाली जो केदारनाथ के ऊपर से गुजर रही थी। नष्ट हो गई उल्का, और बिगड़ सका कछु नाय। अरे उल्का पात को नष्ट किया, खुले द्वार केदार। सबसे पहले केदारनाथ ने उस उल्का को नष्ट किया, और उस उल्का पात करने वाले रावण की तरफ दृष्टि डाली कि यह भी एक उल्का है, और अधर्म की उल्का है, और ब्राह्मण होकर भी अधर्म का झंडा हाथ में लेकर नवग्रहों को कैद करके मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा शिष्य है। शर्म न आई रावण तुझको, नवग्रह को कैद तेने कर डाला, तो तू खुद ही राम की कैद में है। क्या बुद्धि बिगड़ गई तेरी लाला, लंका सोने की कैद है ये, उस जेल में तुझको डाला है, पर बुद्धि तेरी बिगड़ गई, और समझ न कोई वाला है। समझाए समझे नहीं वही ढेड का ढेड। अरे महादेव कहने लगे तुम हो मेरे शिष्य हेड, तुम मेरे हेड शिष्य हो, लेकिन मैंने तुम्हें समझा करके समझाया कि तुम खुद एक लंका सोने की नगरी में कैद हो, राम की आज्ञा से कैद हो। तो माया में तुझे कैद कर दिया, पहले ही शिवताय, और इसी कैद से बाहर निकालने स्वयं राम जी आए। इस कैद से तुझे निकालने राम जी आएंगे, क्योंकि तू माया की कैद में है, और माया को भरे जा रहा है। 1.25 लाख नाती 14,000 कर दूषण, और परिवार तेने ये बढ़ाया। अगर राम नाम लेता रहता तो लंका खपा न पाया। लंका खपती नहीं, लेकिन माया नष्ट हो जाती है, और यही ब्रह्म का सार। तू भी एक चट्टान है रावण, तेरा बंटा डार। सामने खड़ी थी एक महामारी, और कोरोना पे शिव ने दृष्टि डाली। तू भी क्यों चट्टान बन खड़ी जगत में आए, तेरे टुकड़े त्रिशूल से शिव जी कर देता है सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पहले मैं दर्शन कर लूं, चट्टान ब्रह्म की खड़ी हुई, चट्टान ब्रह्म की खड़ी हुई, और माया ब्रह्म मेरे इष्ट देव। और देखो कैसी संजोग पड़ी, जैसे ही खुला द्वार मेरा, और नाथ कपाट के दार। अपने आप माया ब्रह्म राम सिया आ गए मेरे द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये युगल जोड़ी है सृष्टि की,
और मैं माया ब्रह्म मिलाऊंगा, मैं माया ब्रह्म मिलाऊंगा, और जुगल जोड़ी बन जाए जगत की ऐसी शक्ति प्रगटाऊंगा। तो एक चट्टान जैसा धनुष मैंने और संकल्प लिया बनाए, और जब भी रामा अवतार हो और माया ब्रह्म मिल जाए। मेरे इंद्रधनुष बनाया। राजा इंद्र के पास भी जो धनुष नहीं होता वो भगवान शंकर ने अपने संकल्प से बना लिया था इंद्रधनुष। सातों 9 के 9 ग्रह अपनी रोशनी उस धनुष पर डालते हैं, और उस धनुष को दुनिया की कोई मायावी शक्ति छू भी नहीं सकती। ऐसा इंद्रधनुष और संकल्प लिया बनाए, और जब रामा अवतार हो त्रेता में तो यही धनुष उठाए, और सीता प्रगटे जनकपुर शिष्या मेरी बन जाए, उसको धनुष ये देऊंगा बोले शिव मुस्काए। तो ऐसा धनुष शिव जी ने बनाया और अपना एक तीर उठाया। तो एक तीर से मारा कोराना और एक से उल्का पात, एक तीर रावण के मारा सभी नष्ट हो जात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब 2 ही बचे केदार के द्वारा, और ब्रह्म वेता सारा। उस चट्टान केदारनाथ की चट्टान के सामने मंदाकिनी नदी में सबको मंद कर दिया। तो उल्का जो गुजरे भारत से हो गई उसकी बोलती बंद, और कोरोना की सारी शक्ति और रोग हो गए मंद। रावण भी मंदा हुआ और मंदाकिनी बह जाए। मंदाकिनी के तट पर देखो केदारनाथ प्रगटाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम भुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ओम केदारेश्वराय नमो नमः। ओम बद्रीनाथाय नमो नमः। ओम गंगोत्री जमनोत्री पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। शिव अभिषेक मारकंड्य कीना, हर्षित राम सिया तन लीना। राम सिया अंतर ध्यान हो गए, कर दर्शन केदार। अरे मंदाकिनी की बहने लगी, देखो वहां जलधार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। रावण ने कहा महाराज शक्ति और मेरी मंद होने वाली, और देखो धड़कन मेरे हृदय की अब यहां बंद होने वाली, कुछ तो उपाय कीजिए और बचा लो मेरी जान। इधर कोराना खड़ा है, इधर लंकापति भगवान, इधर लंकापति खड़ा है, इधर कोराना खड़ा है, इधर उल्का गुजर रही है। महाराज हमारा जीवन कैसे बचेगा? ये लंका पर उल्कापात न करेगी ये उल्का, और कहीं हमारे उस संसार को छोड़ना पड़ जाए। तब हंसने लगे त्रिपुरारी, और रावण तेरी मृत्यु न पारी, तेरी मृत्यु हो राम हाथ से, तुझे मार सके नहीं कोई। जब तक शिव इच्छा नहीं हो अजर अमर तन हो, जब तक भगवान शंकर की इच्छा न हो और राम की आज्ञा न हो तब तक तेरा संहार तो कोई कर नहीं सकेगा। लेकिन इस उल्का और इस कोरोना का संहार तो मैं करूंगा, क्योंकि माया राम दुविधा में रावण फंसा, माया मिली न राम। तब केदारनाथ भगवान कहते हैं मार्कंडेय अब तुझे वो कथा सुनाता हूं कि माया मिट्टी होती है और माया सारे त्रिलोक और सारे संसार को मिट्टी में मिला देती है। और आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है, मेरे कपाट खुले हैं, तो इसको तो मैं नष्ट कर ही दूंगा, भारत से हटा दूंगा, सारे संसार से हटा दूंगा। लेकिन इसका मूल कारण माया है।
तो गर माया मेरी नहीं होती, रावण मिट्टी में नहीं मिलता। सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष को और देखो अनुभव कैसे मिलता। ये सारे कलयुग के राजा और मायापति ही जान, रावण बुद्धि है इनकी नहीं है इनमें राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जब सत्ता किसे मिल जाती है तो राम भूल वह जाता है, और रावण की तरह लंकापति बन और इस जगत में बहुत इतराता है। तो मेरी माया मिट्टी है और मिट्टी जन्मी जाए। अरे धरती से जन्मी थी सीता, लक्ष्मी रूप कहा है। तो महालक्ष्मी का जन्म मिट्टी से हुआ, एक मटके से हुआ, और उस मिट्टी से महालक्ष्मी का जन्म हुआ। तो हे मार्कंडे, आप समझदार हो, ब्रह्मवेता कभी लक्ष्मी की इच्छा नहीं करते, वो ब्रह्म की इच्छा करते। और क्षीर सागर की खीर से प्रकट हो गए राम, ब्रह्म स्वरूप है राम का और माया राम भगवान। तो इस राम रूपी ब्रह्म और माया रूपी सीता का हम अनुबंधन कराएंगे ताकि जगत में मर्यादा का निर्माण हो। और माया, ये लक्ष्मी उसी के पास रहेगी जो मर्यादा में रहेगा, और जब मर्यादाएं तोड़ देगा तो ये माया मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिल करके और मिट्टी कर देती है। रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है और माया चुरा के लाए, लंका में जब ले गया तो लंका मिट्टी मिल जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और माया मिली जब राम को तो राम गए वनवास। अरे मिट्टी हो गई अयोध्या, नहीं रहा राम जी पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। राम जी जानते थे कि मेरा वनवास बड़ा जरूरी है और मेरे साथ लक्ष्मी है, और मैं रावण से युद्ध अयोध्या के खजाने से नहीं करूंगा। अयोध्या की प्रजा ने इस खजाने को संग्रहित किया है, इसलिए मैं अपना, मेरा खजाना मेरे साथ है और नाम है सीता मात, और उसकी कृपा से लंक में विजय होई हमारी जात। तो भगवान राम ने यह संदेश बताया संसार वासियों को कि भगवान राम ने जब रावण लंका से युद्ध किया तो अयोध्या का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। वो थे राजा राम। और आज के राजा, कलयुग के राजा खजाना खजाना करते हैं कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। कुछ भी तुम दे नहीं सकते हो, सबको देता राम। राम शरण में जाओ जाओ हो जाए कल्याण। तो इसलिए है राष्ट्राध्यक्षों संसार के, भगवान राम की शरण में जाओ। क्यों अपने को भगवान समझ करके अपनी बांटने की विद्याओं को सारे संसार में फैला रहे। केदारनाथ के पट खुले हुए हैं, बाकी सारा संसार बंद है। तो ये रावण बात समझ गया सारी, बुद्धि बिगड़ गई नाथ हमारी। माया के चक्कर में नहीं पड़ता तो लंका कभी नष्ट हो नहीं पाती। और राम मुझे क्यों मारते तीर, और राम कृपा मुझ पर हो जाती। अरे भूल गया सब ज्ञान में और शिष्य हूं भोलेनाथ, कृपा करो गुरु आज अब, और मृत्यु मेरी हो ही जात। आप राम जी को आदेश दो कि मेरे से बड़ी गलती हुई जो मैं माया चुरा के लाया था, और माया आई न हाथ। अरे बिगड़ गई लंका की, देखो लंक नष्ट हो ही जा। तो दुविधा में रावण पड़ा और माया मिली न राम। अरे एक तीर से रावण भी पहुंच गया स्वर्ग धाम। तब रावण ने मरते मरते राजनीति बताई थी राजनीतिज्ञों को कि मूर्खों, तुम माया के चक्कर में पड़ करके, और मैं रावण सबसे बड़ा त्रिलोक का राजनीतिज्ञ हूं, मेरी क्या हालत हो गई मुझे देख लो। न मुझे माया मिली न मुझे राम मिला। तो यही हालत इस समय संसार के राष्ट्राध्यक्षों की है कि न तो उनके ताज सुरक्षित हैं, न उनका राज सुरक्षित है, न उनकी प्रजा सुरक्षित है, और बातें बड़ी डींगे लगा लगा करके ऊंची ऊंची कर रहे हैं जैसे रावण लगाता था। तो निर्देश देते केदारनाथ, अरे मद का सब कुछ त्याग करो
और शरण केदारनाथ किया हो, इस मद को मंदाकिनी में त्याग करो। तो मंदाकिनी बन इसलिए जिसके पास मद जान, इस मद को डालो यहां तो बह जाए रूप तमाम। तो मद को हटाओ और मद का उल्टा कर दो दम, और दम केवल राम जी में होता है। तो दम अपनी मत भरो, राम जी की दम भरो कि हम राम की कृपा से सारे संसार से इस महामारी को हटाएंगे। तो ये प्रसंग पूरा हुआ सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान, और धन्य धन्य केदारनाथ के दर्शन वाणी ज्ञान। वाणी को भी भगवान केदारनाथ के दर्शन हुए। तो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा की कृपा हुई अपार। अरे सारे जगत का केदारनाथ अब कर दो बेड़ा पार। तो मार्कंडेय ने और वाणी ने भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की कि महाराज अज्ञानता में रावण और राष्ट्राध्यक्ष क्षमा करो इनको, और भारत की प्रजा और सारे संसार का कल्याण करो, और ये रोना धोना हटा करके और इस कोरोना नाम को संसार से यह उड़ा दो। जिस तरह उड़ाई उल्का आपने, कोरोना देव उड़ाए। अरे कृपा करो केदारनाथ, हम शरण तुम्हारी आए। ये प्रसंग जो भी सुने, और रक्षक हैं केदार, उसके द्वार नहीं आएगी कोरोना महामार। जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय। जय जय केदारेश्वराय, बद्रीश्वराय, गंगोत्राय, जमुनोत्राय, चारों धाम। शंकराचार्य का आज जगत गुरु का जन्मदिन है, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य को भी वाणी प्रणाम करती है। जय श्री राम।